गुड मॉर्निंग साथियों। राजस्थान ज्योग्राफी में उद्योग का चैप्टर चल रहा था और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से बीच में आधी क्लास हो गई थी और एक क्लास रुक गई है। आज हम लोग इस क्लास को खत्म कर देंगे। रासायनिक उद्योग या केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, और इस रासायनिक उद्योग में एक लास्ट उद्योग लिखना रह गया था। जैसे हम लिख रहे थे एक जेके टायर या जेके टायर ट्यूब कारखाना, जिसको कह लो जेके टायर ट्यूब कारखाना, टायर ट्यूब कारखाना। और हमने लिखा था कि जेके टायर ट्यूब कारखाना जो है ये आपका कांकरोली राजसमंद में है, कांकरोली राजसमंद में। और आप इस बात को याद रखें, ये टायर ट्यूब कारखाना एशिया का सबसे प्रमुख कारखाना है। एशिया का सबसे प्रमुख टायर ट्यूब कारखाना है, सबसे प्रमुख टायर ट्यूब कारखाना। अगर हम बात करें, इसी जेके टायर ट्यूब कारखाने ने 18 करोड़ रुपए की लागत से 18 करोड़ रुपए की लागत से एक ब्रांच, जिसको कह लो, वो इसने अलवर में स्थापित की है। 18 करोड़ रुपए की लागत से एक ब्रांच इसने कहां स्थापित की है? अलवर में। लास्ट वाली क्लास में सब यहां तक लिख लिया था कि हम लोगों ने नाम लिखा था। इसको लिखना जल्दी से, जेके टायर ट्यूब कारखाना लिखे जल्दी से। जेके टायर ट्यूब कारखाना, जेके टायर ट्यूब कारखाना लिखे इसमें। जेके टायर ट्यूब कारखाना इसमें लिखना स्टार्ट कीजिएगा। जेके टायर ट्यूब कारखाना लिखे इसमें। कांकरोली राजसमंद, कांकरोली राजसमंद हो, कांकरोली राजसमंद। लाइन को चेंज करो, नीचे नोट डाल के लाइन लिखो। यह एशिया का, यह एशिया का सबसे प्रमुख, यह एशिया का सबसे प्रमुख टायर ट्यूब निर्माण, एशिया का सबसे प्रमुख टायर ट्यूब निर्माण कारखाना है, कारखाना है। नीचे नोट डालकर लाइन लिखेंगे। 18 करोड़ रुपए की लागत से, 18 करोड़ रुपए की लागत से, 18 करोड़ रुपए की लागत से इस कारखाने की, इस कारखाने की एक ब्रांच, एक ब्रांच अलवर में, अलवर में स्थापित की गई है। और मैंने इसके लिए एक दिन एक प्रश्न बताया था कि किस तरह से सेकंड ग्रेड का जो रिटर्न पेपर हुआ था, जो रद्द होने के बाद वापस पेपर हुआ था, उसमें एग्जामिनर ने स्टूडेंट को कैसे गलती करवाई थी और उसे कहा था कौन सा गलत है। वो प्रश्न पूरा पूरा बताया था मैंने आप लोगों को। तो इस तरह से ये प्रश्न आया था। हालांकि मैं उससे पहले इस बात को पढ़ाता था, लेकिन बाद में लोग कह रहे थे ऐसा होगा क्या, तो उसका उत्तर जब आया तो उत्तर वही निकल कर आया था। नेक्स्ट आगे लिखना है खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग। अब देखें, इस खनिज आधारित उद्योग बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन अपन अगर इस राजस्थान की धरती पे बात करें, तो इस राजस्थान की धरती पे दो उद्योग बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें एक है आपका सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग, और दूसरा उद्योग है इसमें आपका कांच उद्योग। कौन सा उद्योग है? कांच उद्योग। अब आप कहोगे क्या कांच भी खनिज आधारित उद्योग है? अगर आपके पास मिनरल्स नहीं है तो आप कांच नहीं बना सकते, किसी भी सूरत में नहीं बना सकते। कांच को बनाना है तो इसके पास, आपके पास खनिज होने अति आवश्यक है। पर वो खनिज अब बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग कोई भी खनिज हो सकता है, लेकिन उसके लिए चाहिए खनिज, तब ही आप कांच उद्योग लगा सकते हैं। इसमें इस कांच उद्योग से जो प्रश्न आएगा, मेरे को ऐसा लगता है अब एक प्रश्न पूछेगा, सोनियाना औद्योगिक क्षेत्र कहां है?
नहीं। सोनियाना औद्योगिक क्षेत्र कहां है? एक तो ये, और मेरे को एक चीज और ऊपर वाले में लिखना था, कपासन का नाम। जैसे आप बोले, मेरे को एक चीज और याद आ गई, मेरे काम लिखवाना है। ये जो कपासन है, इस कपासन में एक फर्टिलाइजर कारखाना है। क्या है? चंबल नहीं है, उस कारखाना नाम दूसरा है। उसको भी लिखना था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा था। हम उसको यहां पर एक लिख लेते हैं, ये कौन सा कारखाना, उसको लिखेंगे और बाद में इसमें लिखेंगे लाइन को। नेक्स्ट लाइन को लिखे, चेंज करके लिखें, लाइन को चेंज करके लिखें, लाइन को चेंज करके लिखना। उसमें रासायनिक वाले में लिखना है ना, खनिज बाद में लिखना, रासायनिक में लिखना। RSMML रासायनिक वाले में लिखना है। RSMML हम पढ़ चुके पूरा क्या है नहीं है, ठीक है ना। RSMML एवं राष्ट्रीय केमिकल एवं राष्ट्रीय केमिकल एवं राष्ट्रीय केमिकल एक मिनट वेट करना है ना भैया, एक मिनट इंतजार करें आप लोग। अरे हुंकारो नहीं भाई, कहीं अच्छी खबर आ गई है वो देख लेवा एक दान तो, है ना। दो दिसंबर को काउंसलिंग है। चलो, अपनी नौकरी का एक पड़ाव पार हो गया, 2 तारीख को काउंसलिंग है। नौकरी का एक पड़ाव पार हो गया है ना, लिखना है RSMML एवं राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, शॉर्ट नाम लिखना RCPL ने मिलकर कपासन चित्तौड़गढ़ में 425 करोड़ रुपए 425 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के नाम से DAP कारखाना, एक कारखाना, एक खाद होता है यूरिया और एक होता है DAP। जन अपने गांव की भाषा में क्या, कालो खाद, यूरिया जन क्या, दोनों खाद, ठीक है ना। DAP कारखाना स्थापित किया है, DAP कारखाना स्थापित किया है, DAP कारखाना स्थापित किया है, ठीक है। अब लिखना आपको खनिज आधारित उद्योग। अब लिखिएगा
खनिज आधारित उद्योग। लिखे एक लाइन को। राजस्थान में सर्वाधिक संभावना खनिज आधारित उद्योगों की हैं। सर्वाधिक संभावना खनिज आधारित उद्योगों की हैं। समझना बहुत अच्छे से। यह प्रश्न एक बार एग्जाम में आया था कि राजस्थान में सर्वाधिक संभावना निम्न में से किस आधार पर उद्योग की है। ऑप्शन था खनिज, ऑप्शन था रसायन, ऑप्शन था कृषि और एक और कोई ऑप्शन आया था। तो अपने पास सबसे ज्यादा किस पे खनिज बना सकते हैं हम अपने यहाँ पे खनिज आधारित उद्योग सबसे ज्यादा है। क्योंकि हमने आगे एक लाइन पढ़ी थी, किसी को याद हो, कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं और यहां पर लगभग 81 प्रकार के खनिज है। लिखा था, याद रहा कुछ? तो वो चीज है, तो इस बात को थोड़ा समझिएगा। नेक्स्ट लिखना, सबसे पहले को कांच उद्योग। कांच उद्योग लिखेंगे, थोड़ा स्पीड से लिखना। कांच उद्योग लिखिएगा, कांच उद्योग, कांच उद्योग लिखे। इसमें इसका विकास, इसका मतलब क्या होगा? कांच। इसका विकास मुख्य रूप से धौलपुर जिले में, इसका विकास मुख्य रूप से धौलपुर जिले में हुआ है। धौलपुर जिले में हुआ है, परंतु धौलपुर जिले में हुआ है, परंतु भविष्य में उदयपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, भविष्य में बीकानेर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर जिलों में विकास होगा, क्योंकि इस उद्योग से संबंधित खनिज जैसे बालू मिट्टी, क्वेश्चन लिखना, सिलिका युक्त, कोमा सोडियम सल्फेट तथा शीरा जैसे अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं, अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। लाइन को चेंज करके लिखो, प्रमुख कारखाने, नंबर 1 लिखो। प्रमुख कारखानों नंबर 1 लिखना है सेमकोर,
ग्लास इंडस्ट्रीज, सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज, सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज। कहां पर किसी पढ़ा नाम किसी नहीं? धौलपुर में नहीं है। और कोई सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री का नाम सुना हो? एनी आइडिया? नहीं। लिखो कोटांग, कोटांग, सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री कोटांग। इसके आगे लिखना टीवी की, टीवी की पिक्चर ट्यूब, टीवी की पिक्चर ट्यूब का निर्माण करती थी। टीवी की पिक्चर ट्यूब का निर्माण करती थी। निर्माण करती थी इसका मतलब बंद हो गई है, करती थी, है ना। नेक्स्ट लिखो सेंट गोबेन ग्लास इंडस्ट्रीज, सेंट गोबेन ग्लास इंडस्ट्रीज, सेंट गोबेन ग्लास इंडस्ट्रीज। ही का लिखना कहरानी भिवाड़ी अलवर, कहरानी भिवाड़ी अलवर। अभी मैं एक दिन आरपीसी गया था, तो वहां कोई कांच का काम होना था। वहां मैं सुन रहा था एक अधिकारियों से बात करते हुए, वो ये कह रहे थे कि अपने यहाँ पे जो काम करना है, इसमें जो कांच लगाना है वो सेंट गोबेन का लगाना है। तो आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ अगर कांच कोई कंपनी बनाती है तो वो कौन सी बनाती होगी? सेंट गोबेन। यानी इतने बड़े ऑफिस के अंदर उस कंपनी का नाम लिया जा रहा है, कांच लग रहा है, तो इसका मतलब वो कांच कहीं न कहीं उसका काफी बहुमूल्य है। और दुनिया में कांच जो बहुमूल्य आप लोग कहते हैं, वो कांच आपका बेल्जियम का है, बेल्जियम का। और बेल्जियम के कांच के बारे में आप लोगों ने एक विशेषता पढ़ी होगी, नहीं पढ़ा हो तो ध्यान रखना। इस बेल्जियम का जो कांच है, आपके राजस्थान की धरती पे एक कला चलती है जिसका नाम है थेवा कला। सुनाए? प्रतापगढ़, थेवा कला, प्रतापगढ़। इस कला में जो कांच यूज किया जाता है, वो कांच बेल्जियम का होता है। कहां का होता है? बेल्जियम का। और आपने पढ़ा होगा कांच पर सोने की नक्काशी, वो बेल्जियम का कांच है। और अपने यहाँ पे उदयपुर की धरती पे फतेहपुरा में एक दूरबीन लगी हुई है, मास्ट, हमने पढ़ा था मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। और हमने कहा था उसका जो कांच है, वो कांच भी हमने कहा था कि बेल्जियम और फ्रांस के सहयोग से लगी थी। याद आ रहा कुछ? लिखो इसमें कहरानी भिवाड़ी अलवर, कहरानी भिवाड़ी अलवर लिखना। इसमें क्या लिखना? एक लाइन को फ्रांस की, फ्रांस की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है, ठीक है, फ्रांस की कंपनी है। नेक्स्ट अगली कंपनी का नाम लिखो अग्रवाल टफन्ड ग्लास, अग्रवाल टफन्ड ग्लास इंडस्ट्री। आप अपने मोबाइल पे लगाते हो एक कांच, उसको आप लोग कहते हो टफन, जबकि वो टफन होता नहीं, वो शब्द होता है क्या है? टफंड। मूल शब्द क्या होता है? वो टफंड। लेकिन हम क्या कहते हैं? टफन। ड की बजाय क्या बोलते हैं? न, क्योंकि इसको टफंड बोलने में थोड़ा जोर आता है कि टप भी जोर लगाना, फ भी जोर लगाना है, और हम सीधा बोलते हैं टफंड। लिखे इसमें लाइन को लिखना यूरोपियन तकनीक पर आधारित, यूरोपियन तकनीक पर आधारित उत्तर भारत या भारत, उत्तर भारत की, यूरोपियन तकनीक पर आधारित उत्तर भारत की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी लेमिनेट, सबसे बड़ी लेमिनेट
सेफ्टी, लेमिनेट सेफ्टी, ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री जिसका कारखाना, जिसका कारखाना रामचंद्रपुरा, रामचंद्रपुरा, रामचंद्रपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, रामचंद्रपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, रामचंद्रपुरा इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर, जयपुर में स्थापित किया गया है, जयपुर में स्थापित किया गया है। एक एक्स्ट्रा लाइन करके लिखो, एक्स्ट्रा लाइन करके लिखना है यहीं की, लेकिन एक्स्ट्रा लाइन है, इस अग्रवाल की नहीं ध्यान रखना है ना, एक्स्ट्रा लाइन करके लिखना। फ्रांस की एक कंपनी, फ्रांस की एक कंपनी भिलवाड़ा की, फ्रांस की एक कंपनी भिलवाड़ा की, भिलवाड़ा के सोनियाना, भिलवाड़ा की सोनियाना, भिलवाड़ा के सोनियाना इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में एशिया का, एशिया का तीसरा सबसे बड़ा, एशिया का तीसरा सबसे बड़ा कांच उद्योग, कांच उद्योग स्थापित किया जा रहा है, कांच उद्योग स्थापित किया जा रहा है, जहां पर, जहां पर मेट्रो, मेट्रो, हवाई जहाज, मेट्रो, हवाई जहाज आदि में, आदि में काम आने वाली, काम आने वाली कांच का निर्माण किया जाएगा, का निर्माण किया जाएगा। आगे लिखना है सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग। अब ये थोड़ी देर से फिर खाने लिस्ट वाले तंग करते रहेंगे। सीमेंट उद्योग, अब देखो यहां से कुछ प्रश्न जो अच्छे हैं और मेरे को ऐसा लगता है इसको इंपॉर्टेंट बना देना चाहिए, और इसमें एग्जाम में कुछ नहीं करता, आजकल एक नया प्रश्न बनाना पूछ लिया कि पहला सीमेंट कारखाना कहां, दूसरा सीमेंट कारखाना कहां, तीसरा कहां, ये प्रश्न खत्म कर दिया। आजकल वो करता क्या है, एक तरफ तो लिखता है सीमेंट कारखाना, दूसरी तरफ लिखता है जगह, फिर कहता है कोट मिलाओ। इस सीमेंट में वही हो रहा है। अब हुआ क्या था, इस सीमेंट की अगर बात करो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चित्तौड़गढ़ जो है इसको आप क्या कहते हो, सीमेंट नगरी कहते हो, पढ़ा ना इनको, सीमेंट नगरी।
यानी राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन वर्तमान में कहां हो रहा है? चित्तौड़। भविष्य में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन होगा कहां पे? जैसलमेर। भविष्य की सीमेंट नगरी किसको बनाई जाएगी? जैसलमेर। लेकिन जैसलमेर में समस्या आ रही है, जैसलमेर वाले के पास पानी नहीं है, उसके लफड़े पड़ रहे हैं। और अगर पानी हो तो जैसलमेर आज सीमेंट उत्पादन बहुत ऊपर चला जाए, क्योंकि उसके लिए चूना चाहिए, स्टील ग्रेड चूना पत्थर। वो चूना पत्थर जैसलमेर में खूब है, लाइमस्टोन पश्चिम बड़ा पड़ा है, लेकिन हम पानी नहीं है उनके पास। और पानी वो इंदिरा गांधी है, तो उससे कितना आएगा नहीं आएगा एक अलग विषय है, तो उसके बारे में थोड़ी सी कहानी चल रही है। अब पहला कारखाना कब स्थापित हुआ था, यह सबसे लाभप्रद है। पहला कारखाना कब स्थापित हुआ? अब आप यहां से दो चीजें देखें, एक 1912-13 भी लिखा हुआ मिलेगा और कहीं 1915 लिखा हुआ भी मिलेगा। दो बात आती है तो 1912-13 याद रखना, सिंगल आता है 1915 राइट करना है, क्योंकि जो भूगोल की किताबें हैं वो ही किताबें अलग अलग जगह अलग अलग पढ़ाती, एक ही किताब दो जगह अलग अलग चीजें लिखाती है। पहला कारखाना लगा था, आपको पता होना चाहिए, वो लगा था लाखेरी बूंदी में। कहां लगा था? लाखेरी बूंदी। और लगाने वाली कंपनी कौन थी? आपको कहीं पता हो तो उस कंपनी का नाम था क्लिक निक्सन कंपनी। सुना है क्या नाम? क्लिक निक्सन कंपनी। ये पहला कारखाना लगा राजस्थान में। अब बताओ दूसरा कारखाना कहां लगा था? आइडिया? 1956 के आसपास लगता है दूसरा कारखाना। दूसरा कारखाना जो लगा था वो सीमेंट उद्योग लगा था जयपुर सीमेंट उद्योग के नाम से। किस नाम से लगा था? जयपुर सीमेंट उद्योग के नाम से। अब उसका नाम है जयपुर सीमेंट उद्योग। नाम क्या है? जयपुर सीमेंट उद्योग। लेकिन क्या वो जयपुर में लगा होगा क्या? नहीं लगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं इसलिए। बाकी अगर पहले होता तो कहता हाँ जयपुर में लगा था, ठीक है ना, क्योंकि मैं बोल रहा हूं इसलिए। और जयपुर सीमेंट उद्योग के नाम से जो कारखाना लगा था, वो कारखाना लगा था मेरे दोस्त, वो कारखाना लगा बावरा में। कहां लगा है? और बावरा कहां पड़ता है? सवाई माधोपुर में। और ये प्रश्न आधे से ज्यादा लोगों की लंका लगा के चला जाता है। और इसको लगाया किसने था? एसीसी, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी। ठीक है। भारत में सबसे पहले मद्रास में सीमेंट बनाने का प्रयास किया गया। सीपियों से सीमेंट बना, सीपी आती, समुद्री सीपी, एक वो गोल गोल आती है जिसको दीवार के रगड़ के तुमने कभी हाथ पे चिपकाई, गरम गरम हो जाती है ना, तो उससे प्रयास किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर डाल्टन गंज के बहुत सारी कहानी है। लिखना है सीमेंट उद्योग में, लिखेगा सीमेंट उद्योग में लिखना है। वर्तमान में सीमेंट उत्पादन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर। राजस्थान देश में पहले स्थान पर। इससे पहले पहले स्थान पर मध्य प्रदेश था। इससे पहले स्थान पर मध्य प्रदेश था। इससे पहले स्थान पर मध्य प्रदेश था। नेक्स्ट लाइन को लिखो। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ सीमेंट उत्पादन में पहले स्थान पर इसलिए राजस्थान की सीमेंट नगरी कहलाता है। इसलिए राजस्थान की सीमेंट नगरी कहलाता है। राजस्थान की सीमेंट नगरी कहलाता है। नोट डाल के लिखो। भविष्य में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन ये सीमेंट लिख दो ना, ये सीमेंट की मात्रा ऐसे नहीं आती है। हाँ। देखो मैंने कहीं पर भी इधर से मात्रा नहीं लिखी, जहां भी लिखी लिखा ना,
ये हिंदी में बिंदी ऐसे लगा था। भविष्य में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन जैसलमेर में होगा, जैसलमेर में होगा। इसलिए आप लोग ध्यान दें, बोर्ड पे कभी भी मैं लिखता हूं, मैं 99.99% शब्द शुद्ध लिखने की कोशिश करता हूं, ताकि क्या वो हमारे आदत में आ जाना चाहिए। और परीक्षा में होता है क्या पता आपको, जो आप डेली शब्द यूज करते हैं वही प्रश्न पूछता है। जैसे आदित्य प्रतादन, वो कहते हैं आशीर्वाद लिखो, जैसे कहते हैं वो दवाइयां लिखो, ऐसे पूछता है ना। वो क्यों पूछता है? क्योंकि लोगों को पता है कि आशीर्वाद रोज कहते खुश रहो, आशीर्वाद रोज देता है। दवाइयां वो देता है, मेडिकल के बाद रोज देखता है। श्रृंगार, महिलाओं के प्रश्न गलत करवा देता हूं कि श्रृंगार खरीदने खुद जाती, चलो इनसे पूछ लो श्रृंगार शब्द सर्च लिखो। इसलिए लिखता हुआ जान देकर एग्जामिनर को पता है कि डेली यूजेज करते हैं, और जहां यूज होता है वहां पे गलत लिखा होता है। मेडिकल के बाद जितने दवाइयां शब्द लिखा वो सब गलत लिखा है, सब जगह गलत लिखा है। श्रृंगार की दुकान है उनकी सब जगह लिखा है, श्रृंगार के शब्द गलत लिखा हुआ। आशीर्वाद समारोह आपके कार्ड में प्रिंट होकर आता है, उसमें आशीर्वाद गलत लिखा होता है। ठीक है, वो कहीं शब्द किसी ने लिख लिया, अपना ध्यान दे दिया, तो बाकी वो चीजें इस बात को याद रखें। नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है, जैसे मैं होगा नेक्स्ट लाइन लिख लो, नोट खत्म हो चुका। नेक्स्ट लाइन, पहला सीमेंट कारखाना, पहला सीमेंट कारखाना, पहला सीमेंट कारखाना 1912-13 में, पहला सीमेंट कारखाना 1912-13 में, 1912-13 में लाखेरी बूंदी में, लाखेरी बूंदी में क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा, क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा स्थापित किया गया, क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा स्थापित किया गया। नीचे एक नोट डाल दें, लिखो एक कंट्री लिखो, एक बार क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा लगाएगा, जिसमें उत्पादन, जिसमें उत्पादन 1917 में प्रारंभ हुआ, जिसमें उत्पादन 1917 में प्रारंभ हुआ, 1917 में प्रारंभ हुआ, 1917 में प्रारंभ हुआ। नीचे नोट डाल के आप लिखो, यदि विकल्प में, यदि विकल्प में इस कारखाने की स्थापना से संबंधित, इस कारखाने की स्थापना से संबंधित पूछा जाए, इस कारखाने की स्थापना से संबंधित पूछा जाए और 1912-13, 1912-13 विकल्प में ना हो, 1912-13 विकल्प में ना हो, तब, तब 1915 होगा, तब 1915 होगा। नेक्स्ट लाइन को लिखो,
दूसरा सीमेंट कारखाना, दूसरा सीमेंट कारखाना 1953 में, दूसरा सीमेंट कारखाना 1953 में, 53 में एसीसी ग्रुप द्वारा, एसीसी ग्रुप द्वारा बावरा सवाई माधोपुर में, बावरा सवाई माधोपुर में, बावरा सवाई माधोपुर में जयपुर सीमेंट उद्योग, जयपुर सीमेंट उद्योग या जयपुर उद्योग लिमिटेड, जयपुर सीमेंट उद्योग या जयपुर उद्योग लिमिटेड के नाम से, के नाम से स्थापित किया गया, के नाम से स्थापित किया गया। नेक्स्ट लाइन, सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन, सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन क्षमता वाला कारखाना, क्षमता वाला कारखाना, सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन क्षमता वाला कारखाना जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा है, जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा है। जबकि सबसे कम, जबकि सबसे कम श्रीराम सीमेंट, श्रीराम सीमेंट कोटा, जबकि सबसे कम श्रीराम सीमेंट कोटा, कोटा। लिखो सफेद सीमेंट कारखाने, सफेद सीमेंट कारखाने, सफेद सीमेंट कारखाने। पहले लिखो जेके व्हाइट सीमेंट, जेके व्हाइट सीमेंट, जेके व्हाइट सीमेंट से लिखना 1984 में, 1984 में गोटन नागौर में, 1984 में गोटन नागौर में, गोटन नागौर में स्थापित, गोटन नागौर में स्थापित राजस्थान का, राजस्थानी देश का लिख लो, गोटन नागौर में स्थापित देश का पहला सीमेंट कारखाना, देश का पहला सीमेंट कारखाना, देश का पहला सीमेंट कारखाना। नीचे एक नोट डाल के लाइन लिखो, नोट डाल के लाइन लिखो, नोट डाल के लिखो सफेद सीमेंट का, सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना, सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना खारिया खंगार जोधपुर, सबसे बड़ा सफेद सीमेंट कारखाना खारिया खंगार जोधपुर, खारिया खंगार जोधपुर। देखो बिड़ला व्हाइट सीमेंट, जिसको बिड़ला लिखते हैं, बिड़ला या बिरला व्हाइट सीमेंट, एक लिख रहा भोपालगढ़ जोधपुर, भोपालगढ़ जोधपुर। फिर एक मांगरोल
सफेद सीमेंट कारखाना, मांगरोल सफेद सीमेंट कारखाना, मांगरोल, निम्बाहेड़ा चित्तौड़, निम्बाहेड़ा चित्तौड़, वो जेके वाले का ही है ये ना, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। फिर देखो प्रमुख सीमेंट कारखाने कौन कौन सा कहां पर है, प्रमुख सीमेंट कारखाने, प्रमुख सीमेंट कारखाने, प्रमुख सीमेंट कारखाने, देखो मंगलम सीमेंट, मंगलम, जेके का नाम आगे वापस लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, जिसका जिसका नाम आगे वापस नहीं लिखूंगा। मंगलम सीमेंट, मोडक कोटा, मंगलम सीमेंट, मोडक कोटा, मंगलम सीमेंट, मोडक कोटा। नीचे एक नोट डाल के लाइन लिखना, नोट डाल के लाइन लिखो, मोडक कोटा में, मोडक कोटा में नीर श्री सीमेंट, मोडक कोटा में नीर श्री सीमेंट, मोडक कोटा में नीर श्री सीमेंट का कारखाना भी है, मोडक कोटा में नीर श्री सीमेंट का कारखाना भी है, मोडक कोटा में नीर श्री सीमेंट कारखाना भी है। अगला सीमेंट लिखो गुजरात अंबुजा, गुजरात अंबुजा, सीमेंट नहीं लिखवाऊं है ना, क्यों लिखवाऊं, गुजरात अंबुजा, पीछे सीमेंट लिखने की जरूरत नहीं बार बार, गुजरात अंबुजा। ये क्या लिखना, खारियावास पाली, खारियावास पाली, खारियावास पाली, खारियावास पाली। नेक्स्ट लिखो बीनानी, 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 बीनानी कोमा महालक्ष्मी, बीनानी महालक्ष्मी, बीनानी महालक्ष्मी। ये दोनों काट लिखना पिंडवाड़ा सिरुई, वहां के जेके लक्ष्मी महालक्ष्मी नाम से एक सीमेंट आता है, पिंडवाड़ा सिरुई, पिंडवाड़ा सिरुई। फिर लिखो वंडर, वंडर, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, वंडर निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। फिर लिखो श्री सीमेंट, श्री सीमेंट, श्री सीमेंट ब्यावर अजमेर, अब ब्यावर ही है ना, अब तो ब्यावर ही हो गया हो, पहले ब्यावर अजमेर लिखते थे लेकिन अब क्या पर है वो, ब्यावर। नेक्स्ट लिखो ग्रासीम सीमेंट, ग्रासीम, आज बहुत सारे नाम नहीं मिलेंगे ना जो सुने नहीं तुम लोगों ने। ग्रासीम सीमेंट, ग्रासीम सीमेंट। हे का लिखना कोटपुतली, कोटपुतली जयपुर, कोटपुतली जयपुर। फिर को इस्ट्रा प्रोडक्ट्स, सीमेंट का नाम है इस्ट्रा प्रोडक्ट्स, इस्ट्रा प्रोडक्ट्स। हे का लिखना इसको बनास सिरुई, बनास सिरुई,
फिर लिखो राजश्री सीमेंट, राजश्री सीमेंट, राजश्री सीमेंट। ये क्या लिखाओ, खारिया मीरापुर, खारिया मीरापुर नागौर, खारिया मीरापुर नागौर। फिर लिखो अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक सीमेंट खूब आता है, सुना है नाम अल्ट्राटेक। देखो सवाई शंभूपुरा, सवाई शंभूपुरा, सवाई शंभूपुरा चित्तौड़गढ़, निम्बाड़ा लिख लेना क्वेश्चन में ना, सवाई शंभूपुरा निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़, निम्बाड़ा मत डालना, चित्तौड़गढ़ निम्बाड़ी कर देना, सवाई शंभूपुरा चित्तौड़गढ़। फिर लिखो इंडिया सीमेंट लिमिटेड, इंडिया सीमेंट लिमिटेड, इंडिया सीमेंट लिमिटेड नोखिया बांसवाड़ा, इंडिया सीमेंट लिमिटेड नोखिया बांसवाड़ा, नोखिया बांसवाड़ा, नोखिया बांसवाड़ा। नेक्स्ट लिखो हिंदुस्तान सीमेंट, हिंदुस्तान सीमेंट, हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर, उदयपुर में डबो की तरफ है वो, हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर। नेक्स्ट लिखो डीएलएफ, डीएलएफ सीमेंट, डीएलएफ सीमेंट रासपाली, डीएलएफ सीमेंट रासपाली, रासपाली। फिर लिखो लाफार्जे, ये नाम सुना होगा आप लोगों ने, लाफार्जे खूब आता है, लाफार्जे। ये सारे नाम पहले पढ़े थे क्या आप लोगों ने? हाँ सारे नहीं पढ़े होंगे। लाफार्जे सीमेंट निम्बाड़ा चित्तौड़, निम्बाड़ा चित्तौड़, निम्बाड़ा चित्तौड़। और उसके नीचे लिखना है फ्रांसीसी कंपनी, लाफार्जे फ्रांस की है, फ्रांसीसी कंपनी। इतने अगर याद हो गए ना तो उसमें और आएगा, वो ऑप्शन कट के उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? इतने याद हो गए तो और भी आएगा, उससे ऑप्शन कट के उसका उत्तर मिल जाएगा। और ये पूरा पूरा इंडस्ट्रियल का चैप्टर क्लोज। उद्योग यही तक थे, इसके अलावा कुछ अलग प्रश्न रहते हैं, कौन सा पार्क कहां पर है, कौन सा उद्योग कहां है, रिको कहां है नहीं है। उसके लिए कोशिश करेंगे कि एक पूरा पीडीएफ है उसको टाइप करवा लिया जाए कि कौन कौन से संस्थान है जो उद्योग के लिए काम करती है, कितने जिला उद्योग केंद्र है, कितना उप जिला केंद्र है। उसके लिए कोशिश करेंगे कि टाइप करवा के आपको पीडीएफ फॉर्मेट उपलब्ध करा दिया जाए, क्योंकि उसको पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है, वो करंट का प्रश्न होता है और आपके बैकग्राउंड का प्रश्न नहीं है वो, तो वो इकोनॉमिक सर्वे के साथ आता है। तो हम कोशिश करेंगे अगर मिल गया उसको तो लिखेंगे कि सरकार के संबंधित कौन कौन सी योजना नहीं है। बाकी ये चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाए। थैंक यू।